नमस्कार साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा आपसे मधुमेह के यौगिक आहार पर। जैसा कि हम अपने समाज में, अपने देश में देख रहे हैं कि मधुमेह के रोगी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार नहीं बरत रहे हैं, आहार हमारे स्वास्थ्यानुकूल नहीं है और हमारा बढ़ता हुआ तनाव। यदि हम अपने आहार को भी संतुलित कर लेते हैं तो हमारे रक्त की मात्रा में बढ़ा हुआ शुगर का स्तर ऑटोमेटिक कम होने लगता है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर में शुगर की मात्रा को कम लेंगे, खाना में अपने शुगर की मात्रा को कम कर देंगे, तो जो रक्त में हमारे शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है वो धीरे धीरे संतुलित हो जाएगी। इसके लिए हमको अपनी दिनचर्या भी ठीक करनी होगी और अपने तनाव को भी कम करना होगा। तो कुछ यौगिक प्रबंधन है हमारे आहार के, जिनको हम होम रेमेडीज भी जानते हैं, घरेलू उपचार। अगर वो करें तो हमें, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, इस तरह की दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा मधुमेह के लिए। तो सबसे पहले एक घरेलू उपचार में है मेथी दाना। यदि हम मेथी दाने का उपयोग करते हैं तो हमारे ग्लाइसीमिया को, बढ़े हुए रक्त में शुगर की मात्रा को धीरे धीरे ये कम करता है, वो भी प्राकृतिक तरीके से। तो इसका एक तरीका है लेने का। आप रात में 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और उसको सुबह पानी को हल्का छान लें और मेथी को छान के पानी को हल्का गुनगुना करें। पानी को गुनगुना करके उसमें नींबू मिला के उसको सुबह बासी मुंह पिए। तो एक ये उपचार है मेथी दाने का। और उसके बाद आपका आहार होगा जो कि फलों पर आधारित होगा या अंकुरित अनाज। अपने नाश्ते में अंकुरित अनाज, आजकल सर्दी का मौसम है तो अब अंकुरित अनाज को उबाल लें। उबाल कर उसमें प्याज, अदरक, गाजर, इस तरह की कुछ सब्जियां जैसे आजकल पत्ते की चल रही हैं, उसको मिलाकर आप खाएं तो काफी फायदा करेगा। और उनके साथ ही अगर हम अनाज नहीं खा पा रहे हैं तो फलों का सेवन करें। इस समय अमरूद, पपीता, सेब, मौसमी फल जो चल रहे हैं, सिर्फ केला, चीकू, आम, ये 3 फल आपको नहीं खाने हैं। इन 3 फलों का परहेज करना है। तो और बाकी हम अंकुरित अनाज तो खाएंगे ही और साथ में फल भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम थोड़े से नट्स मतलब मेवा में 5-7 बादाम, 5-7 अखरोट और 5-7 पिस्ता के दाने हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी काफी फायदा पहुंचाते हैं। और दोपहर के खाने में कम से कम 1 प्लेट सलाद हो। 1 प्लेट सलाद जिसमें टमाटर हो, खीरा हो, प्याज हो और भी जो भी सब्जियां चल रही, हरी सब्जियां पत्ते वाली, वो सब हो। इन सबको मिला के 1 प्लेट कम से कम सलाद आपका होना चाहिए। नींबू भी उसमें डाल लें। और फिर उसके बाद खाने में आपको गेहूं का परहेज थोड़ा करना होगा। गेहूं और चावल, आलू, मैदा, इन सब चीजों का परहेज करते हुए मक्के की, बाजरे की, रागी की, ये सब जो रोटियां अभी चल रही हैं सीजन में, सर्दियों के मौसम में सभी लोग अच्छे से खा लेते हैं, इस तरह के अनाज का हम अगर प्रयोग करेंगे अपने भोजन में तो काफी फायदा होगा। उसके साथ आप दाल ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, 1 कप छाछ ले सकते हैं। ये तो आपके आहार में दोपहर के खाने में है। इसको आप बहुत ही संतुलित तरीके से लेना है कि बहुत अधिक मात्रा ना हो और बहुत कम भी ना हो कि आपका पेट ना भरे। तो अपने पेट के हिसाब से और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप खाना खाएं। और हाँ, एक आवश्यक चीज इसमें और ऐड करनी होगी आपको, 1 कच्चा केला और 1 करेला। 1 कच्चा करेला और 1 कच्चा केला, ये 2 चीजें अपने भून के थोड़ा सा कढ़ाई में अगर उसको तल लेते हैं, सब्जी के रूप में उसको बना लेते हैं, तो प्रतिदिन अगर इसका सेवन करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी लाभदायक होगा। ठीक है, कच्चा करेला और कच्चा केला, ये 2 चीजें अपने आहार में प्रतिदिन के लिए शामिल करें। और शाम को एक होम रेमेडीज है घरेलू उपचार में, लौंग की चाय, 5-7 लौंग ले लें। उसको जैसे हम लोग अदरक को कूचते हैं वैसे अदरक की तरह लौंग को कूच लें और पानी में उबालें। 1 गिलास पानी ले और जब पानी 1 कप बचे धीमी आंच पे पकाएं और जब पानी 1 कप बचे
तो उसको छान लें और उस पानी को पिएं। तो ये लौंग की चाय बहुत फायदेमंद है हाइपरग्लाइसीमिया वालों के लिए, जिनका ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। और रात में सब्जियों को उबाल लें, वेज सूप बना के पिए। और सब्जियों को, पत्ते वाली सब्जियों को, ब्रोकली को, गोभी को, इस तरह की जो हरी सब्जियां हैं उनको फ्राई करें, हल्का सा भून लें। तब नारियल के तेल में भूनेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, या ऑलिव ऑयल में भूनें तो बहुत अच्छा लाभ देगा आपको। इन सब्जियों को भून के मिक्स करके कुछ सब्जियों का अपने खाने में शामिल करें सब्जियों को, तो ज़्यादा फायदा होगा। और टमाटर सलाद में, रात में टमाटर खा सकते हैं, टमाटर का सेवन करें। और जैसे अभी बताया कि रागी की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, इस तरह के आहार में आप जैसे जौ की दलिया है, इसको शामिल कर सकते हैं रात में। दूध का सामान एकदम नहीं खाना है, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर ये आदत होती है रात में दूध पीना या दूध के सामान खाना, तो वो आपको एकदम नहीं खाना है। दूध से बना हुआ कोई भी सामान नहीं खाना है, उसके बारे में मैं और आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल आपको सोते समय 1 चम्मच अदरक का रस और 1 कप खौला हुआ पानी, उसमें अदरक के रस को खौले हुए पानी में मिला लें और उसको पी के सोएं। तो जो आपको प्रतिदिन करने वाली चीजें हैं, तो एक है मेथी, दूसरा 1 कच्चा करेला और 1 केला, तीसरा लौंग की चाय, चौथा अदरक की चाय। रात में अदरक का रस 1 चम्मच और 1 कप खौला हुआ पानी से मिला के उसको पीना है। और जो नहीं खाना है स्टार्च वाले फल या सब्जियां, तो उन सब्जियों को या उन फलों को या उन अनाजों को ना खाएं जिसमें स्टार्च ज़्यादा मिलता हो। मैदा, चावल, चीनी, आलू, बैंगन, इस तरह के सब्जियों को भी नहीं खाना है जो वात बढ़ाते हों या जो पचने में बहुत समय लेते हों, उनको भी अभी परहेज करना होगा। जब आपका रक्तचाप और आपका मधुमेह समान स्तर पे हो, तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जो सबसे जरूरी चीज है, आपकी दिनचर्या, आपके नियमित दिनचर्या के अनुसार ही बरतें। रात में जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठे। तो कुछ चीज़ों का आपको पालन करना होगा, जिससे आपका मधुमेह बहुत जल्द ही नियंत्रित हो जाएगा बिना किसी दवाइयों के। तो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें आगे के वीडियो के लिए। नमस्कार।